Jai Hind everyone, I welcome you all on Easy Learning, and today we are going to conduct our session 13th. So in session 12th we have discussed many words like semanticist, मतलब जो मीनिंग ऑफ वर्ड्स के मीनिंग को जाने वो प्रैक्टिशनर, ठीक है। और लैंग्वेज के लिए क्या था, फिलोलॉजिस्ट। इंसेक्ट्स के बारे में जाने वो एंटोमोलॉजिस्ट, है ना। बोटनिस्ट, जूओलॉजी पढ़ा था ना सब हमने, एंथ्रोपोलॉजी। तो आज इनके ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पीपल एंड द स्टार्स, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहाँ से आया, एंथ्रोपोज और लोगोज, ये हमने बहुत शुरू से ओरिजिन में पढ़ रहे हैं। लोगोज मतलब साइंस, और एंथ्रोपोज का भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, जो क्या होता है मैनकाइंड, ठीक है। तो मैनकाइंड के बारे में जो पढ़े है ना, मैनकाइंड के बारे में जो पढ़े, ये कैसे ओरिजिन हुआ, जो सब हुआ, कैसे इवोल्यूशन हुआ, या कैसे हम किस कल्चर में पहले रहते थे, जो मैनकाइंड के बारे में पढ़ते हैं वो क्या होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। रूट्स इसकी देख लिए हमने। उसके बाद एस्ट्रोनोमर। एस्ट्रोनोमर किस रूट से बना है, ग्रीक होता है एस्ट्रोन और नोमोज का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, ला, ऑर्डर, ठीक है। लो में, ऑर्डर में अरेंज करना, डेट इज नोमोज, ठीक है। और एस्ट्रॉन ग्रीक वर्ड जिसका मतलब क्या होता है, स्टार, ठीक है। तो क्या हुआ, एस्ट्रोनोमर क्या हुआ, जो स्टार्स को अरेंज करता है, मतलब स्टार की लो ऑर्डर के बारे में जाने, जो स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स की स्टडीज करे, वो क्या होते हैं, एस्ट्रोनोमर होते हैं, ठीक है। और एस्ट्रोनॉमी साइंस को कहेंगे, एडजेक्टिव एस्ट्रोनॉमिकल, एल सफिक्स, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी डील्स विथ सच लार्ज डिस्टेंस डेट। अब एस्ट्रोनॉमी क्या है, जो हमारा स्पेस है वो ये तो है नहीं कि पास है, कितनी दूर है, डिस्टेंस कितनी ज़्यादा है। तो एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, लार्ज यूनिट्स के लिए, लार्ज डिस्टेंस के लिए होती है, ठीक है। तो ये किससे भी कनेक्ट होती है, जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेते हैं ना हम फिजिक्स में, एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हमारे सन से लेके अर्थ तक जो सनरेज होती है कितनी देर में पहुंचती है, 8 मिनट समथिंग में पहुंचती है, ठीक है। और उसमें जो डिस्टेंस होती है ना, वो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल डेप्थ, बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाए जो, उसे एस्ट्रोनॉमिकल डेप्थ बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एस्ट्रो, स्टार्स, ठीक है। कंबाइंस विद लोगो साइंस, तो क्या बनेगा, एस्ट्रोलॉजी। अब क्या होते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, क्या होते हैं, जो स्टार्स की साइंस के बारे में पढ़े, लाइक जो जर्नल साइंस होती है ना एंशिएंट टाइम में, क्या होते हैं, स्टार से हम रिलेट करते हैं, मतलब हमारा कनेक्शन होता है कि जैसे स्टार्स और प्लैनेट्स हमारे बिहेवियर के, ह्यूमन के इवेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में जो स्टडी करता है, जो स्टार्स की जो गति चाल की, अब इधर है, अब यहाँ है, डेट स्टडी इज नोन एज एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनोट, एस्ट्रो प्लस नोट्स, नोट्स क्या होते हैं, सेलर, ठीक है। एस्ट्रो हमने इतनी बार पढ़ ही लिया, स्टार के लिए होता है। तो जो सेलर्स अमंग द स्टार्स, मतलब सेलर्स शिप पे सेल करते हैं ना सी में, तो जो स्टार्स में सेल करे, मतलब स्टार्स के बारे में जाने, वहां जाए ऊपर, उसको क्या कहेंगे, एस्ट्रोनोट, ठीक है। दिस पर्सन इज टर्म समवट लेस एक्सेगरेशन, ए क्या है, कॉन्सोनेंट बाय द रशियंस। रशियंस ने क्या, कॉस्मोनोट। अब ये कॉस्मोनोट बोल दिया किसने, रशियन ने। कॉस्मो मतलब यूनिवर्स, कॉस्मो में जो जाते हैं, यूनिवर्स में ऊपर जो जाते हैं, वो क्या होते हैं, कॉस्मोनोट। नोटिकल हमने पढ़ ही लिया, डिस्टेंस मेजरिंग इन सी, लंबी जो डिस्टेंस होती है उसके लिए नोटिकल। अब नेक्स्ट वन इज नोजिया। नोजिया कैसे बनेगा, नोज, नोज मतलब क्या होती है, सिप, सी मतलब सिप सिकनेस, सी सिकनेस, ठीक है। जब कई कई लोगों को डर लगता है ना, समुद्र में जाते हैं, उल्टियां होने लगती है या और दिक्कतें हो जाती है, सरवाइव नहीं कर सकते, वो क्या होती है, सी सिकनेस होती है, शिप सिकनेस। एस्टर क्या होता है, स्टार, है ना। एस्ट्रो, एस्टर क्या बना है, स्टार शेप्ड फ्लावर। ऐसे ही एस्ट्रिस्क, मतलब ध्यान रखना जहाँ पे तुम्हें एस्ट्रोन, एस्टर, ये एस्टर से बना है और इसका मतलब क्या होता है, स्टार होता है, ठीक है, एस्ट्रोन। एस्ट्रिस्क क्या होगा, एक स्टार सिंबल। ये जो सिंबल हम यूज करते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रिस्क। एस्ट्रोफिजिक्स, जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद हेवनली बॉडीज, ओके। तो एस्टर जिसमें भी आ जाए, स्टार से रिलेटेड है। नोमोज का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट्स होती है। तो ये बेस वर्ड है, अगर इनको निकालना सीख गए ना वर्ड से और इनका मतलब ध्यान रह गया, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो किसका मीनिंग क्या होता है। जैसे डिजास्टर,
अब इसमें भी एस्टर आ रहा है। और डिस मतलब क्या, अगेंस्ट। एस्टर मतलब स्टार। डिजास्टर्स क्या, अगर पुराने टाइम में माना जाता था, क्या माना जाता था कि अगर स्टार्स है ना वो ह्यूमन के डेस्टिनी को डिसाइड करते हैं, और अगर वो अपोजिट है ना, डिस मतलब अगेंस्ट है, अपोजिट है, तो क्या होगा, मिसफॉर्चून होगा, क्लेमिटी आएगी, कुछ ना कुछ गलत होगा। नोमोज हमने पीछे पढ़ा था एस्ट्रोनॉमी में, है ना, स्टार्स के अरेंजमेंट के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जो जानते हैं वो एस्ट्रोनॉमर होते हैं। ऐसे ही नोमोज मतलब अरेंजमेंट, लॉ और ऑर्डर। तो ऑटोनॉमी क्या होगी, ऑटो मतलब अपने आप, नोमी नोमोज से आई है, ठीक है। तो अपने आप जो जानते हैं लॉज के बारे में, सेल्फ खुद के बारे में, ऑटोनॉमी खुद के बारे में, खुद लॉज बनाना अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। किसी के लिए आंसरेबल नहीं होना, अपनी लाइफ माई रूल्स, ऑटोनोमी होती है वो। ऑटोनोमस मतलब सेल्फ गवर्निंग स्टेट, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज मेट्रोनोम। मेट्रोन और नोमोज। मेट्रोन इज मेजरमेंट, नोमोज लो। तो क्या करते हैं, जो मेजरमेंट में गाइड करते हैं, टाइम को गाइड करते हैं। जैसे पियानो कोई बजाते हैं कई लोग, ठीक है, तो शुरू में जो सीखते हैं ना, तो क्या करते हैं, एक टाइम के बाद क्या होगा, अब हमें ये स्ट्रिंग खींचना है, ठीक है, इतनी टाइम के बाद, तो फिर ऐसी आवाज निकलेगी, डेट इज मेट्रोनोम। और क्या है, क्लॉक होती है, घूमती रहती है ना, टिक टिक टिक, और अपने आप ही क्या होता है उसमें, एक डिस्टेंस कवर करने के बाद, जो हमारे पास 1 घंटा कवर करने के बाद टिक टॉक बोलती है ना, दैट इज व्हाट, मेट्रोनोम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द अर्थ एंड इट्स लाइफ। अब क्या है, जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, अर्थ के बारे में जो स्टडी करते हो जियोलॉजिस्ट हो जाएगा। जियोलॉजी जो साइंस होगी, जियोलॉजिकल एडजेक्टिव है। ज्योमेट्री, जियो अर्थ, मेट्री मेट्रोन, तो क्या है, अर्थ के डिस्टेंस के लिए जो मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो डिस्टेंस के लिए, मेजरमेंट के लिए हो, जैसे कि ट्राइंगल्स, एंगल्स, स्क्वायर्स, इन सबको मेजर करने के लिए किसमें पढ़ते हैं, इनकी सबकी मेजरमेंट के बारे में जहाँ पढ़ते हैं वो क्या होता है, ज्योमेट्री। अब आई होप ये तो आप खुद ही कर लोगे कि प्रैक्टिशियंस या मैथमेटिशियन या एडजेक्टिव क्या होगा, आईसी सफिक्स होगा, एडजेक्टिव कैसे बनाना है, ये अब तक आपको आ गया होगा इतने सेशंस में। नेक्स्ट वन इज जियोग्राफी। ज्योग्राफी क्या होती है, ग्राफीन से, ये हमने पीछे पढ़े थे ना, ग्राफीन का मतलब टू राइट। अब अर्थ के बारे में जहाँ पे लिखा हो सब कुछ, वो क्या होगा, ज्योग्राफी। ऐसे ही जो वर्ड होता है ना, जॉर्ज, कहाँ से बना है, जॉर्ज, अर्जन मतलब वर्क, अर्जन, ठीक है। और अर्थ प्लस वर्कर, अर्थ पे जो वर्कर होता है ना, अर्थ वर्कर, उसको क्या बोलते हैं, जॉर्ज। इंग्लिश में बहुत यूज होता है ना जॉर्ज। नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट क्या होगा, बायो मतलब लाइफ के बारे में पढ़ते हैं वो बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, लाइफ साइंस, ठीक है। बायोग्राफी क्या होगी, खुद के बारे में, खुद की लाइफ के बारे में। बायोग्राफी, ग्राफीन लिखना, बायो लाइफ के बारे में लिखेंगे, खुद के बारे में नहीं, बायो लाइफ, और ग्राफी मतलब लिखना, तो लाइफ के बारे में लिखना बायोग्राफी होती है, किसी की भी लाइफ हो वो। ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मतलब खुद की लाइफ के बारे में लिखना ऑटोबायोग्राफी होती है। बायोस्पी क्या होती है, अब बायोस्पी मतलब ऑप्सिस से बना है, बायो प्लस ऑप्सिस, व्यू, विजन, मतलब जो मेडिकल टिश्यूज वगैरह होते हैं ना उसके लिए होती है, एक मेडिकल टर्म में यूज करते हैं बायोप्सी। जब हमें जैसे मेनली कहाँ कब यूज होती है ये, टिश्यूज में इनर व्यू देखते हैं, सेल्स सही है या नहीं है, या फिर कैसे वो मैग्निफिकेशन से देखते हैं, माइक्रोस्कोप से सेल्स को ऑब्जर्व करते हैं, टिश्यूज को। जब कैंसर सस्पेक्ट होती है ना, तो हम करते हैं बायोस्पी। ऐसे ही ओटोस्पी होती है, ओटोस्पी को कॉन्ट्रास्ट में बनाया गया है बायोस्पी के। बायोस्पी में मतलब लिविंग, अगर आदमी जिंदा है तभी तो देखेंगे हम कैंसर सस्पेक्ट है, मतलब जिंदा आदमी के टिश्यूज का एक पार्ट लेते हैं तब देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बायोस्पी। ओटोस्पी में आदमी मर जाता है, मरने के बाद खुद देखते हैं कि भाई व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट डेथ, ठीक है। तो कॉर्प्स बॉडी की जो हम टिश्यू या फिर उनको देख के एग्जामिनेशन करते हैं कि भाई हुआ क्या था, व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ, वो पता लगाने के लिए क्या कहते हैं, ऑटोस्पी या पोस्टमार्टम भी बोलते हैं, पता है ना। नेक्स्ट वन इज बोटेनिस्ट। बोटेनिस्ट मतलब प्लांट की जो स्टडी करे, बोटेन प्लांट से आया है। फील्ड बोटेनी, एडजेक्टिव बोटेनिकल। जूलॉजिस्ट क्या होगा, जॉइन, एनिमल से बना है, ग्रीक वर्ड जॉइन, एनिमल।
वो जूलॉजिस्ट। जूलॉजी साइंस, एडजेक्टिव जूलॉजिकल। और जू क्या होती है? पार्क फॉर एनिमल्स। जू में जाते हैं ना, जू में देखने हम एनिमल्स को, बहुत सारे एनिमल्स एक जगह मिल जाते हैं। जोडाई क्या होंगे? अब ये भी किससे बने हैं? ये भी बना है हमारे ग्रीक वर्ड से, जोडाइक बना है, जिसमें एनिमल की स्पेसिफिक बात हो रही है ना, जॉइन से। तो इसमें क्या होगा? एस्ट्रोलॉजी में जो डायग्राम यूज होता है ना, सन का पाथ, मून, प्लैनेट्स, इन सब का पाथ बताने के लिए, किससे बना है ये? लैटिन नेम्स है। क्या है? लैटिन नेम्स वेरियस एनिमल्स के। जैसे इसमें क्या होता है? जोडाइक साइंस, मतलब जोडाइक साइंस क्या होता है? एस्ट्रोलॉजर यूज करते हैं ना, हमारी जो बर्थ टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग हमें बताते हैं कि दिस इज योर जोडाइक साइन। जैसे स्कॉर्पियन, ठीक है, स्कॉर्पियो लैटिन में स्कॉर्पियन बोलते हैं। लियो को हम क्या बोलते हैं? लायन, ये लैटिन होता है लियो। तुम्हारे क्या है? लियो है, टोरस है, पीसीज है, ठीक है। तो इसलिए इनका डेरिवेशन क्या हुआ है? जोआयन, एनिमल से ही हुआ है। तो इसलिए इन साइन को क्या बोलते हैं? जोडाइक साइन। और इनका एडजेक्टिव क्या होगा? जोडाइकल। थैंक यू, दैट्स ऑल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यार डू रेगुलर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो ये ध्यान रहेंगे। और इनसे रिलेटेड, इन जो रूट्स है ना, ये रूट्स, इनसे रिलेटेड कुछ और भी वर्ड दिखेगा ना तुम्हें, जैसे एस्टर तुम्हें दिख गया कई वर्ड में, अगर तुम डिफरेंस कर पाओगे तो तुम्हें आइडिया लग जाए कि हाँ इसका मीनिंग ये हो सकता है, ठीक है। तो बी कनेक्टेड, प्रैक्टिस करो, यूज करो। थैंक यू।